Hello student, we had completed chapter 3rd till here this topic shapes and size of leaves. Today we are starting from page number 23. Leaves make the soil fertile. Leaves जो होते हैं वह soil की fertility को बढ़ाते हैं. कैसे? Leaves fall from some trees in dry season. जब dry यानी जब पानी कम रहता है, गर्म हवा ज़्यादा चलती है, बारिश कम होती है और गर्म हवा ज़्यादा चलती है, उस समय क्या होते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो अपने आप ही पत्ते गिरने लग जाते हैं पेड़ से, बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, इसलिए कि उन्हें इनफ पानी नहीं मिलता. फॉलन लीव्स एंड डेड प्लांट्स रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल. फॉलन लीव्स जो मिट्टी जो पत्ते गिरे हुए होते हैं और जो पौधे जो खराब हो जाते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं. फिर दे ड्राई एंड फॉलन लीव्स मस्ट नॉट बी बर्न. जो सूखे और गिरे हुए पत्ते होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, उससे धुआं निकलता है जो पॉल्यूशन करता है. बिकॉज स्मोक मेक्स द एयर डर्टी, जिससे हवा जो होती है गंदी हो जाती है. वी शुड डिग अ पिट इन द ग्राउंड एंड बरी द लीव्स. हमें क्या करना चाहिए, एक गड्ढा खोदना चाहिए, उस गड्ढे में जो जितने भी टूटे हुए सूखे हुए पत्ते होते हैं उन सूखे हुए पत्तों को उसमें गाड़ देना चाहिए. देखो जैसे आपको दिख रहा है, ये सूखे हुए पत्ते इकट्ठे किए, फिर गड्ढा बनाए, उस गड्ढे के अंदर ये सूखे हुए पत्ते डाल देंगे. फिर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड अ कंपोस्ट पिट. इसको क्या बोलते हैं, कौन सा गड्ढा बोलते हैं इसको, कंपोस्ट पिट. क्या बोलते हैं, कंपोस्ट पिट. आफ्टर सम टाइम द लीव्स विल रॉट टू फॉर्म ह्यूमस. धीरे धीरे ये जो पत्तियाँ होती है ये एकदम छोटी छोटी यानी एकदम ख़त्म हो जाएगी और एकदम छोटे रूप में, जिसको बोलते हैं ह्यूमस. ह्यूमस यानी खाद बन जाएगी. और फिर यही खाद आप जो नए प्लांट्स वगैरह ग्रो करोगे उसमें ये खाद डालोगे तो वो प्लांट्स की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, प्लांट्स का ग्रो अच्छा हो जाएगा. वी कैन यूज़ इट टू फर्टिलाइज द सॉइल. ये क्या होगा, इसी से ये जो खाद है इससे क्या होगा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है यानी न्यूट्रिएंट्स जो है फर्टिलिटी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी जिससे प्लांट्स का ग्रो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो ये बात आपको समझ में आ गई. जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उनको कभी जलाना नहीं चाहिए. सूखे हुए पत्ते को जलाने से स्मोक होता है जिससे कि हवा गंदी होती है, हमारा प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा गड्ढा खोदना चाहिए, उसके अंदर ये सारे सूखे पत्ते डाल देना चाहिए. फिर थोड़ा दिन बाद में ये सूखे पत्ते खाद रूप में बन जाएंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे. नेक्स्ट, गोइंग टू द लीव्स आर यूजफुल. पत्ते भी हमारे लिए बहुत काम के होते हैं. सम लीव्स आर ईटन एज वेजिटेबल. कुछ पत्तियों को हम खाते हैं जैसे कि धनिया पत्ती, पुदीना, पालक, इन सबको हम खाते भी हैं. मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स आर यूज टू मेक टेस्टी चटनी. मिंट और धनिया पत्ती की, पुदीने की पत्ती की हम जो खाते हैं उसकी चटनी बहुत स्वाद बनती है. मेहंदी और हिना इज़ क्रस्ड एंड यूज टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट. मेहंदी के पत्ते क्या होते हैं, मेहंदी और हिना के पत्ते को पीस के मेहंदी बनाई जाती है जिससे हम अपने हाथों में और पैरों में मेहंदी लगाते हैं. यूजुअली ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड फेस्टिवल. जब भी घर में कोई प्रोग्राम्स होता है तब हम मेहंदी का पाउडर यूज़ करते हैं, मेहंदी का पाउडर, जिससे हम अपने हाथों को और पैरों को सुंदर से डिज़ाइन देके सजाते हैं. मैनी लीव्स आर यूज टू मेक मेडिसिन. हम बहुत सारे, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है तुलसी. हम जानते हैं कि जो दवाई के लिए काम आती है. मैनी लीव्स आर यूज टू मेक मेडिसिन. ऑयल फ्रॉम द यूकेलिप्टस लीव्स इज़ यूज टू क्योर कॉमन कोल्ड. यूकेलिप्टस लीव्स के जो पत्ते होते हैं उसमें से जो उसको क्रश करके तेल निकाला जाता है, उस तेल को जब भी सर्दी जुकाम होती है तो वो तेल उसमें काम आता है. तुलसी और बेसिल लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड कीप अवे इंसेक्ट्स. तुलसी और बेसिल के जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके की हमेशा मेडिसिन, वही सर्दी जुकाम वगैरह के लिए काम आती है और छोटे छोटे जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को भी पास में नहीं आने देती है. तो ये बात आपको समझ में आ गई है, लीव्स आर यूजफुल. देन नीम के पत्ते क्या काम आते हैं. नीम लीव्स आर क्रस्ड एंड यूज एज एंटीसेप्टिक टू फाइट इन्फेक्शन. नीम के पत्ते भी किस काम आते हैं, इन्फेक्शंस की, एंटीसेप्टिक की दवाई, एंटीसेप्टिक यानी दवाई की तरह काम में आते हैं. मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो उससे क्योर करता है. दे ऑल्सो हेल्प किल इंसेक्ट्स अवे एंड आर यूज टू स्टोर वुलन सेफली. हमारे उन्हीं कपड़ों में अगर हम नीम का पत्ता लगा दें तो वो उसमें कोई जानवर वगैरह नहीं लगेंगे और छोटे जानवर हमेशा उनसे दूर रहते हैं. लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजल फूड कंटेनर्स. ये जो पत्तियाँ होती है, छोटे छोटे जो
फूड कंटेनर्स होते हैं, यानी ऐसे जो होते हैं ना कि वो प्लेट्स होती है, ग्लास होती है, ये सब इन पत्तियों को इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ना पत्तियों का दोना, पत्तियों का पातल जिसको बोलते हैं, तो ये किससे बनते हैं? नीम के पत्तों से भी बनती है, या लीव्स, और भी लीव्स के पत्तों, बहुत सारे लीव्स होते हैं जिनके डिस्पोजल फूड कंटेनर्स बनते हैं, जैसे कि पातल आप लोगों ने देखा होगा, दोना देखा होगा ना पत्तियों का, पत्तियों का, तो वो पत्तियों के ही लीव्स के ही डिस्पोजल फूड कंटेनर्स भी बनते हैं। मैनी पीपल यूज़ बनाना लीव्स एज प्लेट। बनाना का जो पत्ते बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे होते हैं, तो उनके पत्तों को प्लेट्स के रूप में बनाया जाता है। लीव्स आर ऑल्सो यूज टू मेक रूफ्स ऑफ सम कच्चा हाउस। कच्चे जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें पत्तों को यूज़ करते हैं ऊपर छत बनाने के लिए। तो ये आपको समझ में आया कि ये सारे लीव्स हमारे क्या क्या यूज़फुल हो रहे हैं। मैंगो लीव्स, आम के पत्ते क्या काम आते हैं? आम के पत्ते काम आते हैं घर के डेकोरेशन के लिए। मैंगो लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। मैंगो लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। दे आर टाइड इन अ गार्लैंड एंड हंग अक्रॉस डोर्स ड्यूरिंग वेडिंग। एक रस्सी में उनको बांध दिया जाता है, एक गार्लैंड की तरह, माला की तरह, और फिर उनको घर में जब शादी वगैरह होती है तो गेट पे वगैरह में लटकाया जाता है, सजाया जाता है। एंड यूज्ड इन वेरियस रिलीजियस इवेंट्स। Leaves and flower petals are used to make beautiful rangoli patterns on the floor during festival. पत्तों से और फूलों से हम ना वो रंगोली भी बनाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम लोग घर के बाहर जो सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है उसमें फूल और पत्तों का भी काम में आता है। तो लीव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लीव्स से हम मेहंदी बनाते हैं, लीव्स से दवाइयाँ बनती है, लीव्स से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं, लीव्स से बनाना लीव्स क्या होता है, बनाना लीव्स से पत्तल भी बनते हैं। फिर छत के कच्चा घर होता है उसमें छत बनाने के काम आता है। आम के पत्ते जो होते हैं वो डेकोरेशंस के काम में आते हैं, और फूल और पत्तों से रंगोली भी सुंदर सुंदर बनाई जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। देयर आर ये हम समिंग अप, यानी पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या समझा, इस चैप्टर में ये इसका सारा समिंग है, शॉर्ट फॉर्म में है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे अराउंड अस बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिसका प्लांट्स कौन से रूप में है? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। नेक्स्ट, बेरिड प्लांट्स ग्रोज इन प्लेसेस विद डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। दे हैव स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। अलग अलग तरीके के प्लांट अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स यानी फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, वो उसी हिसाब से अपने सराउंडिंग्स में ग्रो करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन, ऑयल्स, फ्रेगनेंस एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम, हमें प्लांट से बहुत कुछ मिलता है। लीव्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। लीव्स अपना फूड बनाती है, प्लांट्स के लिए फूड लीव्स ही बनाती है। लीव्स को हम किचन ऑफ अ प्लांट भी बोलते हैं। लीव्स गेट दे ग्रीन कलर फ्रॉम द पिगमेंट क्लोरोफिल। पत्ते जो हरे रंग के होते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि ये पत्ता हरा क्यों है, इसमें ऐसा क्या है, तो आप क्या बताओगे? पत्तों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल टाइप का पिगमेंट होता है जिससे उसका कलर ग्रीन होता है। वी शुड यूटिलाइज डेड लीव्स टू मेक कंपोस्ट। हमें जो पत्ते गिर जाते हैं, जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको हमको कंपोस्ट यानी खाद के रूप में काम में लेना चाहिए। तो टिल हियर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। Chapter 3 is completed. Today we will start our activities. Okay. ये एक्टिविटीज़, ये जो है दो आपको एक्टिविटीज़ आपको बुक में करनी है, एंड अदर यू आर गोइंग टू डू इट इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर fill in the blanks. Dash are medium size plants with thin brown stems. कौन सा एकदम बीच साइज़ का प्लांट्स होता है जिसकी जो स्टेम होती है पतली होती है पर ब्राउन होती है? श्रब्स। क्या आंसर होगा? श्रब्स। द ट्रंक्स ऑफ अ ट्री आर कवर्ड विथ अ थिक स्किन कॉल्ड द बार्क। जो पेड़ की जो तनियाँ होती है, मतलब जो ट्रंक होता है, बीच का जो हिस्सा होता है, मोटा हिस्सा, उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, जिसको एक पतली सी स्किन टाइप की लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। हॉट वेट प्लेसेस विथ थिक कवर ऑफ ट्रीज। गर्म और बारिश, जहाँ पे गर्मी भी है बारिश भी, दोनों मौसम, दोनों तरीके की अच्छी सुविधा होती है, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा वगैरह, हरियाली ज़्यादा पाई जाती है, तो उन एरियाज़ को हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट। प्लांट्स हमें क्या देता है? प्लांट्स बर्ड्स और एनिमल्स को क्या देता है? शेल्टर भी देता है और फूड भी देता है ना। सम प्लांट्स हैव लीव्स मॉडिफाइड इनटू। कुछ प्लांट्स के जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल गए, ताकि उनकी जो पेड़ के जो पानी का जो है वो पानी कम ना हो जाए,
टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ताकि वहाँ पे पेड़ की में पानी की कमी ना आए। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। लीव्स ऑफ द यूकलिप्टस तुलसी प्लांट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। किसके लीव्स की ऑयल को निकाल के किन पत्तियों की ऑयल निकाला जाता है? यूकलिप्टस का। लीव्स गेट्स ए ग्रीन कलर फ्रॉम ऑक्सीजन और क्लोरोफिल। लीव्स को हरा कलर कहाँ से मिलता है? लीव्स को हरा कलर क्लोरोफिल से मिलता है। वी शुड यूज़, हमें जो गिरे हुए पत्ते होते हैं वो किस चीज़ में काम आते हैं? वो गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उसको हम कंपोस्ट में काम लेते हैं। किस में काम लेते हैं? कंपोस्ट, यानी खाद बनाने के रूप में काम लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कंपोस्ट, नॉट मेहंदी। लीव्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स। लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके ज़रिए वह सांस लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। द कैक्टस प्लांट स्टोर्स वाटर। कैक्टस का जो प्लांट होता है वो पानी किस में स्टोर करता है? अपने स्टेम में ही स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? स्टेम्स में। तो ये वीडियो आपको दिख रहा है, आप अपने बुक में इसको फिल करोगे, ठीक है। आई एम शोइंग यू अगेन दिस एंड यू कैन सी दिस ऑल्सो। ये आपको बुक में ही करना है। देन गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चंस मैं आपको बुक्स में मार्क करवा देती हूँ, आपको कॉपी में लेकिन करना है। ये क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली आपको कॉपी में ही करना होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे से देख लिया और ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, आपको इसको कॉपी में उतारना है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स? गिव एग्जाम्पल। अलग अलग तरीके के कौन से प्लांट्स होते हैं? तो नंबर 1 का आंसर क्या है? ये ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, creepers and climbers are a few types of plants we see around us. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स में मैं आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। दैट इज़, सबसे पहले आपको हर्ब्स का एग्जाम्पल दिख रहा है, दैट इज़ मिंट एंड कोरिएंडर आर हर्ब्स। श्रब्स का एग्जाम्पल है जैस्मिन एंड हिबिस्कस। आई एम गिविंग यू दिस 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 completed. Then going to the next question. What kind of leaves does the pine tree have and why? What kind of leaves does the pine tree have and why? पाइन ट्री के कैसे पत्ते होते हैं और वह क्यों, ऐसे क्यों होते हैं? पाइन ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं वो नीडल लाइक लीव्स होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीव्स होती है स्लोप डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो उनके जो पत्ते के जो वो शेप होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, ताकि जो बर्फ़ हो वो उनमें पत्तों पे, ब्रांचेस पे ना आके गिरे, नीचे जाके गिरे। देयर नीडल लाइक लीव्स स्लोप डाउनवर्ड्स सो दैट द स्नो कैन नॉट स्टे ऑन द ब्रांचेस। Their needle-like leaves slope downwards so that the snow cannot stay on the branches. Number 2 is completed. Name 2 fruits. Name 2 fruits that we eat as vegetable. ऐसे 2 फलों के नाम बताओ जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। That is number 3, tomato and brinjal. Tomato and brinjal. Tomato and brinjal. This is for number 3. Number 4, why are leaves important for a plant? Number 4 का आंसर यही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। The leaves are very important part of a plant. They make food for the plant. क्योंकि जो पत्ते होते हैं वे पत्ते क्या काम आते हैं? प्लांट्स का फूड बनाने के काम आते हैं। तो लीव्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। व्हाट इज़ स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होता है? हमने बताया था कि स्टोमेटा एक छोटे छोटे लीव्स में होल्स होते हैं जिसके ज़रिए प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। ये देखो, आपको लीव्स, आपको ये ड्राइंग बनानी है स्टोमेटा की, ताकि आप ड्राइंग बनाओगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऐसे लीव्स बनाना है, ये छोटा सा होल दिखाना है, फिर इसको इसी तरीके से होल को बड़ा करके दिखाना है। ये होल है, इस होल से ये ब्रीथ करते हैं। There are very small holes in the leaves called stomata. Plants breathe through these holes. यही आपको आंसर नंबर 5 कंप्लीट करना है। तो आपका एक्टिविटीज़ हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गया। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में उतारना है। चैप्टर 1st 2nd का आपको लर्निंग भी करते रहना है साथ साथ में। ये नहीं कि आपके चैप्टर 3rd कंप्लीट हो गया तो अपना ये करोगे, क्या बोलते हैं इसको, सब छोड़ दोगे, चैप्टर्स आगे से आगे कंटिन्यू करते रहोगे। ये आपको नहीं करना है। ये जो पार्ट है आपका, ये नेक्स्ट एक एक्सरसाइज बाकी रह गई आपकी, ये वाली एक्सरसाइज। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ये आप एक बार अपने घर पे ट्राई करना, इसमें से आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको सर्च करना है, ये आपको क्लू दिया हुआ है, इसमें से आपको समझना है और इसमें आपको सर्च करना है। आपका ये होमवर्क है, ये दोनों तो आपको बुक में ही उतारना है, ये आपको नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर्स उतारने हैं, वो लास्ट वाला आपका होमवर्क है। साथ साथ में आप चैप्टर्स को दोबारा रीडिंग करिए, सारा चैप्टर्स पूरा कंप्लीट, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया आपका। तो यू कैन, आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। क्या है नेक्स्ट चैप्टर का नाम? एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे आपका एनिमल एंड इंसेक्ट्स स्टार्ट हो जाएगा। एंड वी हैड completed our chapter 3. One activity is left. We are going to complete this one activity in the next video. I hope you all understand this, and if you all have any problem you can call me or message me. Okay, thank you.